नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं एक ऐसी औषधि जिसे आयुर्वेद की संजीवनी बूटी कहा जाता है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो लीवर में जमा गंदगी को साफ कर सकते हैं, किडनी को साफ कर सकते हैं, जोड़ों के दर्द में आपको बेहद आराम मिलेगा। अगर आप डायबिटीज़ की समस्या से परेशान हैं तो उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा, डायबिटीज़ कंट्रोल में आएगा। इसके अलावा अगर आपका यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो उसमें भी आपको काफ़ी लाभ मिलता है। अगर गठिया के समस्या से परेशान हैं तो उसमें भी बेहद लाभ मिलता है। पेट के अल्सर से परेशान हैं, शरीर में खून की खराबी या खून की कमी की दिक्कत है, हाई ब्लड प्रेशर से परेशान हैं या फिर शरीर में किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, इन सब के लिए आज की ये औषधि बहुत ही कमाल की है। ये शरीर से लगभग 400 से अधिक बीमारियों को दूर करती है। आज का ये वीडियो अगर आपको ज़रा सा भी पसंद आए तो मेरी एक रिक्वेस्ट आपसे कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर अच्छा लगे तो सभी के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि ये कौन सी औषधि है और किस तरीके से आपने इसका इस्तेमाल करना है। सामने वीडियो में आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो औषधि आपको दिखा रहे हैं वो आयुर्वेद की सबसे ताकतवर औषधियों में से एक है। आज हम बात कर रहे हैं होगवीड के बारे में, जिसे संस्कृत में पुनर्नवा, विशाख, श्वेतमूला भी कहा जाता है और इसके अलावा चिराटिका भी इसका एक नाम है। हिंदी में इसे लाल पुनर्नवा भी कहते हैं, साठ भी बोला जाता है और गदहपुरना भी बोला जाता है। इसके अलावा गुजराती में इसे राती और सातोडी भी बोला जाता है। तेलुगु में इसे अति कामादी भी बोला जाता है। बंगाली में पुनर्नोरबो बोला जाता है। पंजाबी में खट्टन कहते हैं और मराठी में भी पुनर्नवा या घेंटुली बोला जाता है। इसके बहुत सारे नाम हैं, इसकी लिस्ट आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये पत्ते जो हैं यानी कि पुनर्नवा के ये पत्ते आपके शरीर को बेहद लाभ देते हैं। ये एक तरह से साग की तरह काम करता है। अगर आप इसकी सब्ज़ी बनाकर भी खाते हैं तो ये आपके शरीर को उतने ही फ़ायदे देता है जितने अगर आप इसका काढ़ा बना कर के लेंगे या इसका सूखा पाउडर लेंगे या फिर आप इसका जूस बना कर के लेंगे। इसकी ज़्यादातर दो प्रजातियाँ हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, एक तो लाल और एक सफ़ेद। तो जो मैं आपको सामने दिखा रही हूँ ये लाल प्रजाति है। अब कैसे पता चलेगा आपको कि ये लाल प्रजाति है? अगर आप जो है इसको, ये जो पुनर्नवा है इसको अखोड़ते हैं जड़ से तो इसकी जड़ के पास आपको लालिमा दिखाई देगी। ये इसकी एक पहचान है जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि ये लाल वाला पुनर्नवा है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके शरीर को बहुत सारे फायदे मिलते हैं। जैसे कि आयुर्वेद में कहा जाता है कि पुनर्नवा जो होता है वो शोधहर, शीतल, हृदयोच्चेतक और शूलहर होता है। इसके अलावा ये हार्ट ब्लॉकेज को खोलने का काम करता है। जलोदर की समस्या, जिसे पेट में पानी भर जाने की समस्या भी कहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है। मूत्र विकार के लिए बहुत अच्छा होता है। गुर्दे की समस्या यानी कि किडनी की समस्या के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसके अलावा अगर आप आँखों की समस्या से परेशान हैं या फिर शरीर में पोटेशियम नाइट्रेट की समस्या है, दिक्कत हो गई है जिसकी वजह से कई बार हार्ट ब्लॉकेज बनता है, तो उसमें भी ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करता है, शरीर में पोटेशियम नाइट्रेट की मात्रा को पूरा करता है। पुनर्नवा को आप किसी भी सड़क के किनारे आसानी से खड़ा हुआ देख सकते हैं, किसी नर्सरी के आसपास आपको मिल जाएगा और खेत में जहाँ पर खाली प्लॉट वगैरह होते हैं वहाँ तो बहुत आसानी से आप इसको देख सकते हैं और इसकी पहचान कर सकते हैं। हालांकि ये जो है मार्केट में भी इसका रस, इसकी सूखी वटी बहुत आसानी से मिल जाती है। अगर आपके आसपास इसको नहीं मिल पाता आपको ये, तो आप इसका रस मार्केट से भी ले सकते हैं, लेकिन अगर शुद्ध आपको मिल जाता है तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि ओरिजिनल चीज़ जितनी ज़्यादा होती है वो उतनी ही ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होती है। ये जो है कफ नाशक होता है, तो इसीलिए अगर आपको कफ की समस्या है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। पित्त नाशक है ये और वात नाशक भी होता है, इसीलिए ये तीनों दोष जो हैं शरीर के उन पर काम करता है। अगर आप बहुत लंबे समय से सिरों रोग से परेशान हैं तो ऐसे में कहा जाता है कि अगर इसका इस्तेमाल किया जाए या इसका हलवा बना करके खाया जाए तो ये आपके सिरों रोग के लिए यानी कि सिर से संबंधित जितनी समस्याएं होती हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा ये आँखों के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, इसकी जड़ को सुखा करके इसको और इसका मंजन बना लेते हैं। मंजन कैसे बनता है? इसका जड़ को सुखाइए, सुखा करके जला लीजिए। जलाने के बाद आप गाय का देसी घी डाल करके उसको अच्छे से घिसिए, तो जो वो मंजन सा बनता है उसे नेत्र में लगाने से, अंजन करने से आँखों की रोशनी बहुत तेज़ हो जाती है और साथ में अगर आपको मोतियाबिंद की समस्या है तो वो भी दूर होती है।
इसके अलावा आप चाहें तो उसका तेल बना करके भी अपने सर में मालिश कर सकते हैं, इससे भी आंखों की रोशनी बढ़ती है। और आप चाहें तो इसे शहद के साथ मिक्स करके इसके रस को ले सकते हैं। ऐसा करने से आपको बहुत लाभ मिलते हैं। तो सामने आप देख सकते हैं लगभग एक मुट्ठी यहाँ पर मैंने इसके पत्ते, इसका तना, इसकी जड़ सब कुछ ले लिया है और ये हर तरीके से आपको फ़ायदा ही करेगा। तो यहाँ पर इसको अच्छे से कूटने के बाद मैंने लगभग एक बड़ा गिलास पानी इसके अंदर ऐड कर दिया है। अगर मैं बात करूँ कितनी क्वांटिटी में है, तो ये लगभग जो पानी मैंने लिया है ये 400 ml पानी यहाँ पर मैंने लिया है। इसे गैस पर रख देंगे और धीमी आंच पर हम इसे पकाएंगे। इसका जो काढ़ा बन करके तैयार होता है वो अस्थमा के रोगियों के लिए, दमा के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा अगर आप बहुत लंबे समय से जलोदर की समस्या यानी कि पेट में पानी भर जाने की समस्या से परेशान हैं, तो ऐसे में भी इसका काढ़ा आपको बेहद लाभ देता है। इसके अलावा अगर आप बहुत लंबे समय से पेट से रिलेटेड समस्याओं से दुखी हैं, जैसे कि आंतों में इन्फेक्शन है या आंतों में किसी भी तरह की गंदगी जमा हो गई है, तो ऐसे में भी इसका काढ़ा आपको बेहद लाभ देता है। इसका काढ़ा आप जो है एक बार बनाकर रख लीजिए, 3 दिन तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने काढ़ा बना लिया है। मात्र 20 ml की मात्रा में आपको इसको इस्तेमाल करना है रोज़ाना सुबह खाली पेट, और आप चाहें तो इसको जो है दिन में 2 बार भी ले सकते हैं। वैसे शुरुआत में सिर्फ एक बार ही लीजिएगा, आपको काफ़ी लाभ मिलता है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा काली मिर्च का पाउडर भी मिला सकते हैं, ये आपके मूत्र रोग में आपको काफ़ी लाभ करेगा। इसके अलावा बहुत लंबे समय से जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, तो इसे गरम गरम यानी कि गुनगुना गुनगुना पीना है। और अगर आपको बहुत लंबे समय से पित्त से संबंधित समस्याएं हैं, तो ऐसे में इसके पत्तों को कूट छेद करके रात को 1 गिलास पानी के साथ भिगो कर रखें। अगले दिन सुबह छान करके उस पानी को नॉर्मल टेम्परेचर पर ऐसे ही पी लीजिएगा, आपको बहुत लाभ मिलेंगे। फैटी लीवर की समस्या है या फिर नसों में ब्लॉकेज का दिक्कत है, जोड़ों के दर्द की दिक्कत है, या आंखों की रोशनी कमज़ोर है, या फिर आपके शरीर में कहीं पर भी इन्फेक्शन है, या फिर आपको जो है किडनी से संबंधित कोई समस्या है, क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, तो ऐसे में पुनर्नवा का रस, इसका काढ़ा और इसका चूर्ण और इसका साग हर तरीके से ये आपको फ़ायदा करता है। लगभग 8 से 10 चम्मच आप इसे एक बार में आराम से ले सकते हैं, ये आपको बेहद लाभ देता है। इसके अलावा अगर बहुत लंबे समय से आप शरीर में सूजन की समस्या से परेशान हैं, तो पुनर्नवा की जो जड़ होती है, इसमें आप थोड़ी सी देवदारू की मूल यानी कि उसकी जड़ और दोनों को बराबर मात्रा में लेकर के कूट छेद करके अगर 3 ग्राम की मात्रा में शहद के साथ मिक्स करके लेते हैं, तो इससे शरीर की सूजन दूर हो जाती है। पुनर्नवा का काढ़ा लेने से पेशाब की जलन और साथ में मूत्र मार्ग में जितनी भी समस्याएं हैं, जैसे पथरी अटक जाती है या आपको ज्वर की समस्या है, उसमें बहुत लाभ मिलता है। इसके अलावा आप चाहें तो इसका काढ़ा जो है या इसका चूर्ण, दोनों को, काढ़े को तो आप सिंपली ऐसे ही ले सकते हैं, लेकिन इसके चूर्ण को आप गाय के दूध के साथ भी ले सकते हैं। ये शरीर को बल देने का काम करता है। पुनर्नवा, नीम, गिलोय, सोंठ, देवदारू, हरड़, अगर इन सब को बराबर मात्रा में सुखा करके पीस करके और इनका पाउडर बना करके 1 से 2 ग्राम की मात्रा में इसके चूर्ण को अगर आप गुनगुने पानी के साथ लेते हैं, तो ये शरीर से हर तरह के इन्फेक्शन, जोड़ों के दर्द, खून की कमी, खून की खराबी को दूर करने का काम करता है। इसके अलावा अगर आप बहुत लंबे समय से शरीर पर किसी भी तरह के इन्फेक्शन से परेशान हैं, तो ऐसे में आप पुनर्नवा और दारू हल्दी को कूट छेद करके थोड़ा सा सरसों का तेल मिला करके अगर वहाँ पर लगाते हैं, तो हर तरह के इन्फेक्शन में आपको बेहद लाभ मिलता है। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप लीवर के इन्फेक्शन, किडनी के इन्फेक्शन, आंतों के इन्फेक्शन या पथरी की समस्या से ही परेशान हैं तो ही आप इसका सेवन करें। अगर आप स्वस्थ हैं और अपने आप को स्वस्थ बनाए रखना चाहते हैं, तो भी आप लगातार 3 से 4 दिन तक इसके रस का सेवन कर सकते हैं या इसकी सब्ज़ी बना करके खा सकते हैं, जो कि आपको हर तरीके से फ़ायदा ही करेगी। तो आप अगर जो है किसी समस्या से परेशान हैं, तो लगातार 1 हफ्ते तक इसका इस्तेमाल किया जा सकता है बहुत आसानी से। और अगर किसी गंभीर समस्या से परेशान है, तो अपनी डॉक्टर की सलाह के साथ ही इसका सेवन करें। चलिए फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। जानकारी अच्छी लगी हो तो सभी के साथ शेयर करें। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।